أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन का बड़ा फजल और करम है, जो रहमत है जो इंसान बनाता है। अगर कोई और मखलूक बना देता तो हमारा कोई इख्तियार ही नहीं। ये अल्लाह का करम और फजल है, उसकी रहमत है। परवरदिगार रब्बुल आलमीन का जो इंसान बना दिया। और दुनिया में बहुत मखलूक हैं, उनमें से बना देता, हमारा कोई इख्तियार ही नहीं। अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन जमीन को भी बनाया, आसमान बगैर सतून खड़ा है। और जब से ये दुनिया अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह का कुदरत का निजाम चल रहा है। सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, चांद निकल रहा है, तारे निकल रहे हैं, छुप जा रहे हैं। ऐसे इंसान भी वसीले से अल्लाह दुनिया में भेजा, यह भी एक दिन छुप जाएगा। यह भी एक दिन छुप जाएगा। उसी को कहते खामोशी। खामोशी शहर और कब्रिस्तान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हजरत अली कब्रिस्तान जाया करो, तन्हाई में बैठा करो, खबर किसी का ना होगा। ये सूरज निकल जा रहा है, छुप जा रहा है, दिन हो रहा है। इंसान के लिए जमीन बना दिया मेहनत के लिए, और रात बना दिया आराम के लिए। कितना सोच फिकर करके अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन ये दुनिया बनाया है। और इंसान के लिए ये जमीन मेहनत के लिए बना दी है। अब तुम मेहनत किस तरीके से करोगे तुम्हें इल्म नहीं है। तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है। जब माँ बाप के वसीले दुनिया में आने से पहले माँ के कमरे में थे, तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं था। कितनी बड़ी दुनिया है,
ये दरिया है, समंदर है, पहाड़ है, परिंद चिरिंद है, सूरज निकलते हैं, चांद निकलते हैं, तारे निकलते हैं, छुप जाते हैं, बड़े बड़े झाड़ है, जीव जानवर है, मछलियां दरिया समंदर में है। इस बात का कोई इल्म नहीं था, किसी बात का तुम्हें इल्म ही नहीं था। और कैसे कमरे में अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन अपने कुदरत हिकमत कारीगरी से तुम्हें बनाया है। इसलिए इंसान अपने जिस्म वजूद को देखकर अल्लाह की तारीफ करो, और तारीफ के लायक है, उसी की तारीफ करना है। और बनाने वाला वही माबूद अल्लाह एक रब्बुल आलमीन परवरदिगार है, उसके सिवा कोई बनाने वाला नहीं है। उस कमरे में किस तरीके से अल्लाह अपना कुदरत हिकमत कारीगरी से तुम्हें बना दिया। तुम्हारा जिस्म वजूद मुकम्मिल हुआ तो कैसे हुआ? अरे बाकी सितम में कैसे तुम्हारा दिमाग बना, दिमाग का तो हिस्सा बना, और दिमाग किस चीज पे रखा गया, फिर किस चीज से ढका गया, क्या सुनहरी बाल निकला, फिर क्या काने निकले, कान बना, बाया हाथ बना, कान बना, बाया दाहिना कान बना, बाया कान बना, दाहिना हाथ बना, बाया हाथ बनी, अंगुलियां बना, दाहिने हाथ का बाएं हाथ का, ये सर से गर्दन तक चेहरा मुबारक ये खूबसूरत बनाया, पेशानी बनाया, भौरे बनाया, आँख बनाया, देखने के लिए कान बना दिया, सुनने के लिए दिमाग बना दिया, समझने के लिए, और जुबान बना दिया बोलने के लिए, और हर चीज दुनिया के नियामत मजा चखने के लिए जुबान बना दिया, सच छिपाने के लिए दांत बना दिया है, और हवा बना दिया, तुम सांस लोगे। तो अल्लाह के कुदरत हिकमत या कारीगरी पे गौर फिक्र करना होगा। अपने जिस्मों को देखकर बनाने वाला अल्लाह वही माबूद है, परवरदिगार, उसकी तारीफ करना होगा। वो तारीफ के लायक है, उसी की तारीफ करना होगा। वो तारीफ के लायक है, उसी की तारीफ करना होगा। बनाने वाला वही दुनिया को और इंसान को वही अल्लाह है। ये जमीन बना दिया, कितनी खूबसूरत बना दिया, तो मेरे बनाए इंसान पर चलेंगे, और मेहनत करने का तरीका इसे इल्म नहीं है तो बताने वाला हम अपने नबी भेजेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारे नबी, नूर वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आखिरी नबी है। इनके बाद नबूवत के दरवाजे बंद और कोई नबी पैगंबर नहीं आएंगे। और जब जब इस्लाम का निजाम बिगड़ा है, और हर जमाने में अल्लाह अपने वली को जाहिर करके वली से काम लिया है। ये इस्लाम का निजाम जो बिगड़ता जा रहा है, फिर अल्लाह वली जाहिर करेगा, वली से काम लेगा, वली को वसीले करामती दिखाएगा। लो इंसान जो है, इंसान जो अजूबा चीज इंसान करके दिखा देता है, नामुमकिन या मुमकिन करके दिखा देता है, और जुबान से बोलता है जो हो जाता है, वो है ख्वाजा गरीब नवाज। वो है ख्वाजा गरीब नवाज है। और इंसान तुम थे कहाँ, आए कहाँ, अरे जाओगे कहाँ, ये तुम्हें पता है? इस बात का इल्म नहीं है, तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है। जो माँ के सितम में परवरिश करने वाला अल्लाह, माँ के नाम के वसीले मुंह में रिज़्क़ हो जाए, कैसा परवरिश करने वाला है। और माँ बाप के वसीले जाहिर किया दुनिया में, माँ के सीने में दूध नहीं जारी कर दिया, ऐसा परवरिश करने वाला है। तो माँ के गोद में थे, चलने के लायक नहीं थे, बोलने के लायक नहीं थे, दौड़ने के लायक नहीं थे, उठाने का कोई वजन का लायक नहीं थे, या ये बोलने के लायक नहीं थे कि हमें इस्तिंजा लगा है, या बैतुल खुला जाना है, या भूख लगा है,
या प्यास लगा है, या हमको सर में दर्द है, या गले में दर्द है, या पेट में दर्द है, या कहीं जिस्मों को तकलीफ है, बोलने के लायक भी नहीं थे। तुम बोलने के लायक नहीं थे। ये अल्लाह का कुदरत की राज़ो नियाज़ जो है, ये मार्फत है, और ये मेरे प्यारे नबी को इल्म है। इसलिए इल्म वाले है हमारा नबी। मेरे आला हजरत ने कलम उठाया और प्यारे मोहब्बत से लिखे, वही नूर वाले नबी आए आए नूर लेकर आए है हमारा नबी। उनका घराना नूर का, उनके नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो अल्लाह के नूर से ही नूर वाले नबी हैं। अरे जिसमें मुबारक नूर रोशनी है। ऐ इंसान, तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं था। या माँ के गोद में थे, चलने के लायक नहीं थे, बिस्तर पर पैखाना पेशाब करते, माँ तुम्हारी खिदमत करती है, सिरे के दूध पिलाती है जब रोते हो। अरे इससे बेमिसाल अल्लाह इंसान को बनाए, इंसान को मोहब्बत करता है। इंसान से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो दुनिया में अल्लाह के नबी बताने के लिए अल्लाह ने भेजा कि मेरे बनाए हुए इंसान को मेरे नबी जाके बताते किस तरीके से ये जमीन पर रहेंगे, किस तरीके से मेहनत करेंगे, किस तरीके से पानी नियामत बना दिया गुस्ल करेंगे, सतर को ढकेंगे, पेट अरकान के लिए मेहनत करेंगे, ये शादी मुबारकी करेंगे, ये तिजारत करेंगे, एक दूसरे से लेन देन करेंगे, एक दूसरे की मेहमानी करेंगे, इंसान से मिलजुल के रहने के लिए ये जमीन पर बता दो हमारा नबी। अगर किसी पे तुम जुल्म करोगे, मेरे नबी बता देना, तुम जालिम हो जाओगे, तो मेरी मदद तुम्हारे साथ नहीं होगा, जो मजलूम होगा उसके साथ हो जाएगा। मजलूम के साथ अल्लाह की भी मदद हो जाता है। कोई भी इंसान दुनिया में है, कोई भी इंसान की इंसानियत की बात कर रहे हैं, कोई भी इंसान एक रास्ते से जा रहा है, मुसाफिर है, कहाँ प्यास लगा है, पानी की तलब है, तो पानी पिला दो, उसे पानी पिलाना पड़ेगा। वहाँ जात नहीं देखना पड़ेगा, उसे पानी पिलाना पड़ेगा। या भूखा है, उसे खाना खिलाना पड़ेगा। वहाँ जात का मसला नहीं चलेगा। वहाँ इंसान अल्लाह ने बनाया है, इंसानी मोहब्बत है, हमदर्दी है, नरमियत है, आजीजी है, असहारी है, इंसानी मोहब्बत है, तब तुम खिलाओगे। अब तुम्हारे दिल में नफरत होगा, बुग़्ज़ कीना होगा, मैं होगा, तकब्बुरी होगा कि मैं हूँ। यही चीज इंसान को नुकसान पहुंचाता है। ये मैं को मिटाना इतना आसान नहीं है। मैं को मिटाना आसान नहीं है। इंसान जरा कीमती जूता पहन ले, कपड़ा पहन ले, जिसको बनाया कपड़ा पहन ले, तब चलता है कैसे? चलना उसको देख लो, जमीन पर कैसे चल रहा है। माने अपने आगे किसी को नहीं समझता है। और ये गांधी नोट पेट जेब में हो तो माने ये आसमान पे चल रहा है, जमीन पे नहीं चल रहा है। माने अपने आगे किसी को नहीं समझेगा कि मेरे आगे कौन है दुनिया में पैसे वाला। उसके अंदर मैं आता है, नफ्स के अंदर तकब्बुर आता है, गरूरियत आता है। और इंसान को चाहिए अपने से नीचे को देखो, अपने से नीचे को देखो, जो हमारे से कितने नीचे को देखो, जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है। देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें 100 नियामत तंदुरुस्ती दिया है। कितने हॉस्पिटलों में पड़े हैं, कितने घरों बीमार पड़े हैं, कितने रोजे रख नहीं पा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, हम रोजा रख रहे, पाए नमाज पढ़ रहे, मस्जिद में आ रहे हैं। अल्लाह के शुक्र अदा करो। 100 नियामत तंदुरुस्ती अल्लाह दिया है।
इसका शुक्रिया अदा करो। जितना शुक्रिया अदा करोगे वो कम है, जितनी भी इबादत करो कम है, जितनी भी इबादत करो कम है। अल्लाह की तारीफ हर हाल में करना है और जिस हाल में रखे उसका शुक्रिया अदा करना है, सब्र करना है। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह की गैबी मदद है। इन अल्लाह माअ साबिरीन। तो कहने का मतलब है, मैंने बात शुरू किया था, ये बच्चा माँ के सितम से दुनिया कुछ नहीं देखा था। अब ये बच्चा दुनिया में आकर मुट्ठी बांध के लेकर आया, रिजिक लेकर आया, जोड़ा लेके आया, रिजिक लेकर आया, मौत लेगा, इसी को पता नहीं, इसी को पता नहीं। तो हकीकत होता है, ये बच्चा जब पढ़ता है, इसलिए अल्लाह के नबी फरमाया दीन की इल्म अपने आल औलादों को पहले सिखाओ। अगर दीन की इल्म सीखेगा, इसका दीन होगा, दीनदारी होगा, दीन को समझेगा। अगर इसको दीन से दूर कर दिए तो दुनिया के इल्म सिखाने में लगा दिए, फिर दीन दिमागों में दुनिया ही आ जाएगा, ये दीन से दूर हो जाएगा। जब पढ़ लिख कर ये कोई ऑफिसर हो गया, किसी मुल्क में जाने के लायक हो गया, अब वो चला गया, उस माहौल में रंग आ जाएगा। उस माहौल में वैसे ही वो जिंदगी गुजारने दिन गवारा करेगा। फिर इस मुल्क से ये मुल्क में आएगा, फिर इस मुल्क की आब हवा, खाना पीना उसे अच्छा नहीं लगेगा, लोगों से उठना बैठना अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसका दिल गवारा करेगा चलो वही मुल्क में। तो पूरे दुनिया उसके दिल में, दिमाग में, आंखों में, चर्बियों में, गोशों में, हड्डियों में, अरे दिल दुनिया समा गया। उसे नहीं पता दिन क्या है, माँ बाप सिखाए नहीं। अरे माँ बाप तो के दिलो दिमाग में है बच्चा परवरिश हो जाए, लड़की परवरिश हो जाए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा कर कुछ काबिल बना दे, उसके लिए जद्दोजहद रात दिन करते हैं। तीसरी में देखो तो माँ लेके जा रही है, बाप जॉब पे गया हुआ है। इसी को कहते हैं बेपर्दगी। ये दुनिया के लिए भी बेपर्दगी कर रहे हैं माँ अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए। बुर्खा पहन लेते हो, बच्चे की बैग पकड़ लेते हो, अंगुलियां पकड़ कर तीसरी में ले जाते हो। अब ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, फिर इसके लिए ऑटो कर देते हो, बस कर देते हो, खुद आना जाना करता है। फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ते पढ़ते इसका जेहन जो है फिर वही इल्म आ जाता है जो पढ़ा है। फिर इसको वही लिबास पहनना अच्छा लगेगा, फिर इसको वही लिबास पहनना अच्छा लगेगा जिस माहौल में पढ़ा है, उठा है, बैठा है, उस माहौल का असर पड़ा है। उसको दीन इस्लाम का लिबास पहनना ना दिल गवारा करेगा, ना दिमाग तस्लीम करेगा। ये दिल का मसला, दिल गवारा, दिल बादशाह है, सर्ववजीर है, और ये सब वारकर हैं। फिर गवारा नहीं करेगा, दिल गवारा नहीं करेगा तो ये वजीर सारे अभी नहीं गवारा करेगा, ये वारकरी गवारा नहीं करेगा। फिर वो दुनियादार होते होते फिर वही लिबास पहनना, वही खाना पीना, उसी तरीके से चलना, शादी ब्याह करना, उसका दिल और दिमाग में आ जाता है। समझाना नहीं पड़ता है, बताना नहीं पड़ता है, उस माहौल में रहते रहते उस माहौल का असर पड़ जाता है। बच्चा उस माहौल में परवरिश करता है, उस माहौल में वैसे ही उसका असर पड़ेगा। फिर उसका दीन की बात बताओगे, दिल कान सुनने के लिए दिल गवारा नहीं करेगा, दिमाग गवारा नहीं करेगा। कान सुनने के लिए दिल गवारा नहीं करेगा, दिल ही तो बादशाह है, सर ये वजीर है, ये वारकर है, कुछ गवारा ही नहीं करेगा। उससे कोई मतलब नहीं है दीन क्या है। सिर्फ कलमा जानेगा कि माँ बाप हमारा मुसलमान है, हमारा
हमारा माँ बाप मुसलमान है, हाँ जुमे के दिन मस्जिद में जाते हैं, हाँ रमजान मुबारक आता है रोजा रखते हैं, उसके बाद जो नमाज पढ़ने जाते हैं, कुर्बानी करते हैं, या मुहर्रम मनाते हैं, याद फतिया करते हैं, या औलिया अल्लाह के दर पे जाते हैं, या मक्का शरीफ जाते हैं हज का उम्रा करने, या फितरा ज़कात देते हैं। ये सब समझ में आ जाता है कि मेरे बाप ये अमल किया तो आप मुसलमान है, इतना समझ में आ जाता है कि मुसलमान है। लेकिन मुसलमान का जो काम है वो नबी का बताया हुआ तरीका जो है वो शरीयत। अगर शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारोगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक नहीं करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह तबारक तआला चैन सकून कल्बी सकून छीन लेगा। चाहे तुम बड़े जितने बड़े ऑफिसर हो जाओ, बिल्डिंग हो जाए 4, बस हो जाए, होटलें हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, सोना हो जाए, तुम्हारा कल्बी सकून जो है अल्लाह छीन ले। सब कुछ रहते तुम जिंदगी तुम्हारा ऐसा गुजरेगा जैसे कि मिसाल मछली से पानी, अल्लाह के मखलूक मछली है, पानी से निकाले कुछ तड़पता है, ऐसे तड़पोगे, ऐसे तड़पोगे, कल्बी सकून अल्लाह छीन लेगा। अब ये बच्चे को, अपने लड़की को मेहनत मशक्कत करके, जॉब करके, तिजारत करके, पसीना खेती करके लड़के लड़कियों को पढ़ाए इंग्लिश मीडियम से, सुभान अल्लाह, पढ़ाना भी चाहिए, जेल बनता है। सबसे बड़ा दौलत दीन का इल्म है, ये वक्ती है, ये तुम्हारा वक्ती है, ये दुनिया में हर चीज छोड़ के जाना होगा, कुल्ले नफ्सिन जायकातुल मौत। अब ये देखा जा रहा है जो अल्लाह का नबी फरमा गया 73 फिरके, ये मुसलमान 73 फिरकों में बढ़ते जा रहे हैं। तरह तरह के लिबासों में, तरह तरह की तिजारत में, तरह तरह की गुफ्तगू में, तरह तरह की वक्त गुजार रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। जो वक्त कितनी कीमती है एहसास होगा उस दिन हमें, जिस दिन जिस्मों में तकलीफ होगा, जब जिस्मों में कहीं पाँव में, हाथ में, सर में दर्द होगा, तकलीफ होगा, तो महसूस होता अल्लाह तू हमें आराम दे दे, अब बहुत तकलीफ झेल लिया। तो बीमारी में भी अल्लाह की शुक्र अदा करना होगा, और सेहत जो है उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा, अमीरी में भी गरीबी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। बनाने वाला अल्लाह है, उसी की शुक्र अदा करना होगा। अल्लाह के सिवा किसी की ना तारीफ करना होगा, ना शुक्रिया अदा करना होगा। नबी के दिलो जानों से मान के नबी की बताए हुए शरीयत पर चलने के लिए जो नबी ने बताया वो अल्लाह ने नबी को बताया, तब नबी ने बताया है। इल्म आया कहाँ से? मेरे नबी को इल्म आया कहाँ से? अरे इल्म बताने वाला अल्लाह है। तुम्हारा वहां तक रसाई नहीं है मौलाना, तेरी वहां तक पहुंच नहीं है। तुम मदरसे से आए हो, फर्श वाले हो, 90 मुकाम वाले नहीं हो, 90 मुकाम का पर्दा खुला नहीं है, हकीकत का जलवा आंखों ने देखा नहीं है, आंखों का पर्दा खुला नहीं है। अरे दिमागों में तुम्हारा कुरान की खुशबू नहीं है, दिल में बसाए हुए है दुनिया। अब पढ़ते हो कुरान, जब दिल में बसाए हो दुनिया, और जलसे में जाओगे कुरान तिलावत करके लोगों को बताओगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हारे अंदर अमल नहीं, आसमान जमीन भर के किताबें पढ़ लो, अगर अमल नहीं है तो मिसाल यही है कि एक बोरी में सब किताबों को भर दो और बांधकर गधे के पीठ पे रख, गधे काम में चलना। हाँ मौलाना साहब है ना, अब गाड़ी नहीं है, टोपी नहीं है,
ये शरीयत झूठा नहीं है। अरे इसकी भी लाज नहीं रखती। ऐ मुसलमानों, ये सर पर ताज जो है, टोपी सर का ताज है, शरीयत के लिबास, नबी के सुन्नत का लिबास अल्लाह को पसंद है और अल्लाह अपने फरिश्ते में उस इंसान की तारीफ करता है। देखो मेरे नबी के बताए हुए तरीके पे चल रहा है, नबी के बताए हुए लिबास पहन रहा, तिजारत कर रहा, शादी ब्याह कर रहा, जिंदगी गुजार रहा है। ऐ फरिश्ते देखो, और इतनी इबादत किया था, एक हुक्म माना नहीं, उसको हम लानत के तौक दिया सारी इबादत को जाया करके। लेकिन उसने भी हमसे कहा था कि आप तो कहते हैं हम रहम करने वाले हैं, रहमान और रहीम है, तो मेरे ऊपर तो रहम कीजिए। बोले तेरे ऊपर क्या रहम करे, तू मेरा हुक्म माना नहीं। कहा आदम के सामने झुक जा, तू झुका नहीं। तू तो इतनी इबादत किया, बहुत खुश है, जो बाल बार जमीन पर ते सजदा किया है, हम बहुत राजी थे, लेकिन एक ही हुक्म नहीं माना, ना फरमानी किया, सारी इबादत को तेरा जाया करके फतवाते शैतान का लक़ब दे दिया। अब हमने दुनिया बनाया और नबी को इंसान बनाया, इंसान हकीम बनाया। अब तू कहता दुनिया में हमें भेजो, आप रहम खाने वाले हो, किस चीज की रहम खाए बता किस चीज की रहम खाए। बस मेरी जरी से ये आरज़ू है कि हमें दुनिया में भेजो। बोले क्या करेगा? बोले आपके हुक्म मारने से इनको हम दूर करेंगे, तो सुन ले, हर जमाने में हम नबी पैगंबर भेजेंगे बताने वाले। तो जा दुनिया में जा, यही हवा फतवाती शैतान है। नजर नहीं आता, रूह नजर नहीं आता, ईमान नजर नहीं आता है, नफ्स नजर नहीं आता, लालच नहीं नजर आता, यकीन नजर नहीं आता, ये कानों से सुनते तो नजर नहीं आता, ये दिमाग बंद है, ये दिमाग में आवाज जाता है, ये दिमाग वहां काम करता है। ये तुम्हारा दिमाग काम करता है, हाँ ना का दिमाग से जवाब देता है। ये हाथ अंगुलियां पाँव नहीं देता है। एक इंसान गुफ्तगू करता है, उसको देखता है, वो क्या बोल रहा है, कान से सुनता है, ये दिमाग तस्लीम करता है, एक दिमाग तस्लीम करता है, एक दिमाग उसकी जवाब देने के लिए तैयार होता है। जब जवाब देने के लिए तुम्हारे अंदर जो रूह है, वो रूह जवाब देता है, जुबान हरकत करता है, रूह बोलता है, तुम्हारा जुबान नहीं बोलता है। ये अल्लाह का कुदरत का राजो नियाज इंसान, इतनी खूबसूरत तुम्हारा चेहरा बना दिया, अरे जिसमें वजूद बनाकर मुकम्मल दुनिया में करके जाहिर करके दिखा दिया। और तुम्हारा इंसान तुमको ही बनाया, और तुम्हारा जोड़ा भी बनाया, और जमीन बना दिया। तुम नहीं जानते हो किस तरीके से हमको यहाँ रहना है, क्या करना है। ये सब तरीका बताने वाला हमारा नबी है। तो हमारे नबी तो कहते हो इल्म वाले नहीं है, तो वह नौजुल्ला में जाले हमारे जैसे है, तो इल्म आया कहाँ से? अरे कलमा पढ़ के सुनाया हमारा नबी। मेरे नबी के सिवा कोई कलमा पढ़ के सुनाया तो दो दलील है तुम्हारे पास। कुरान पढ़ के सुनाया हमारा नबी, तुम्हारे पास कोई दलील है? दिखाओ। ये दुनिया में जितने इंसान है उनको सवाल करते जवाब दो। तो मेरा नाम सैयद अब्दुल हफीज गौसे औलाद आले रसूल है। याद रखो मेरी बातों को बड़ा प्यार मोहब्बत से और ठंडे दिमाग से इंटरनेट पे देने सुनना, मोहब्बत से दूसरे को बताना, जो सवाब मिलेगा। तेरा दिल, अरे मेरा दिल